A manager plans to produce 100 bicycles with the help of 25 persons working 4 hours daily. How many bicycle can be made by 40 persons if they work 3 hours daily? इस क्वेश्चन में फर्स्ट कंडीशन ये कही गई है कि एक मैनेजर है वो प्लानिंग करता है कि वो 100 बाईसाइकिल्स बनाएगा 25 पर्सनस की मदद से, और वो 25 पर्सनस जो हैं वो डेली 4 आवर्स वर्क करेंगे। तो बाईसाइकिल्स कितनी प्रोड्यूस उसने करनी है? 100। यहाँ पर लिख लेते हैं बाईसाइकिल्स उसने प्रोड्यूस करनी है 100। यहाँ पर लिख लेंगे 100 विद द हेल्प ऑफ 25 पर्सनस, और पर्सनस होंगे बाईसाइकिल्स को बनाने के लिए 25। सॉरी, पर्सनस लिखना था, पर्सनस होंगे 25। वर्किंग 4 आवर्स डेली, और वो कितना टाइम रोजाना काम करेंगे? 4 आवर्स। तो यहाँ पर टाइम लिख लेंगे, टाइम वो डेली 4 आवर्स, टाइम इन आवर्स लिख लेते हैं यहाँ पर, आवर्स, वो डेली 4 आवर्स वर्क करेंगे। उसके बाद है सेकंड कंडीशन, हाउ मेनी बाईसाइकिल्स कैन बी मेड बाय 40 पर्सन्स इफ दे वर्क 3 आवर्स डेली। अगर 40 पर्सन्स, पहले 25 पर्सन्स थे अब 40 हो गए, 40 पर्सन्स डेली 3 आवर वर्क करें, अब टाइम 3 आवर। हाउ मेनी बाईसाइकिल्स कैन बी मेड, कितने बाईसाइकिल वो बनाएंगे? तो यहाँ पर हम सपोज कर लेंगे x नंबर ऑफ बाईसाइकिल्स वो प्रोड्यूस करेंगे। तो x की वैल्यू जब हम फाइंड आउट कर लेंगे हमें पता चल जाएगा कि कितने बाईसाइकिल्स 40% 3 आवर में 3 आवर डेली वर्क करने से प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन पहले जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किए उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। वो सिंपल प्रोपोर्शन का क्वेश्चन थे और ये कंपाउंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। अगर दो क्वांटिटीज के दरमियान प्रोपोर्शन क्रिएट करनी हो तो उसको सिंपल प्रोपोर्शन का क्वेश्चन कहेंगे। अगर 3 या 3 से ज्यादा क्वांटिटीज हो और उनमें प्रोपोर्शन क्रिएट करने का कहा जाए तो वो कंपाउंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन होगा। तो इस क्वेश्चन में 3 क्वांटिटीज हैं, बाईसाइकिल, पर्सन और टाइम वाली, तो ये कंपाउंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करने का तरीका यह है कि सबसे पहले हम देखेंगे कि अननोन क्वांटिटी कौन सी है। ये जो 3 क्वांटिटीज हैं, बाईसाइकिल, पर्सन और टाइम, इनमें अननोन क्वांटिटी डिफाइन करनी है पहले। तो अननोन क्वांटिटी है इसमें बाईसाइकिल, क्योंकि इसमें अननोन जो हमने नंबर वो फाइंड आउट करना है कि 40 पर्सन डेली 3 आवर वर्क करें तो कितने बाईसाइकिल्स प्रोड्यूस करेंगे। तो ये बाईसाइकिल वाली जो अननोन क्वांटिटी है, इसको हम जो दूसरी 2 क्वांटिटीज हैं उनसे इसका रिलेशन देख लेंगे कि ये आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है या इनवर्सली प्रोपोर्शनेट है। अननोन क्वांटिटी को पहले पर्सन से देख लेंगे कि इनका आपस में क्या रिलेशन है, उसके बाद टाइम वाली क्वांटिटी से देख लेंगे इसका क्या रिलेशन है। तो पहले बाईसाइकिल यानी कि जो अननोन क्वांटिटी है इसका पर्सन वाली क्वांटिटी से इसका रिलेशन देख लेते हैं। ये जो टाइम वाली क्वांटिटी है इसको हम अभी फिक्स कर लेंगे। ये 4 आवर 3 आवर लिखा हुआ है, इसको हम अभी नहीं देखेंगे। हम इसको सपोज कर लेते हैं कि ये फिक्स है 1 आवर। 25 पर्सन्स अगर डेली 1 आवर वर्क करें तो वो 100 बाईसाइकिल्स प्रोड्यूस करेंगे। अगर 40 पर्सन्स, पहले 25 पर्सन्स थे अब पर्सन्स 40 हो गए, इंक्रीज हुए, इसलिए इसको अपवर्ड एरो से शो करेंगे। तो 40 पर्सन्स ज्यादा हुए, टाइम वही है 1 आवर, तो बाईसाइकिल्स इसका मतलब ज्यादा होंगे, 100 से ज्यादा ही होंगे। तो ये भी क्वांटिटी जो है इंक्रीज हो रही है, क्योंकि एक्स वाली जगह पर हमें पता है ये 100 से ज्यादा ही होगा, क्योंकि पर्सन्स ज्यादा हैं तो बाईसाइकिल्स भी ज्यादा ही प्रोड्यूस होंगे, इसलिए इसमें भी इंक्रीज होगा। तो बाईसाइकिल और पर्सन वाली जो दोनों क्वांटिटीज हैं ये दोनों अपवर्ड यानी कि इंक्रीज हो रही हैं। एक क्वांटिटी के इंक्रीज से दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज हो रही है। तो बाईसाइकिल वाली क्वांटिटी और पर्सन वाली जो क्वांटिटी है आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है। इसके बाद हम देख लेंगे कि बाईसाइकिल वाली क्वांटिटी और टाइम वाली जो क्वांटिटी है ये आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है या इनवर्सली प्रोपोर्शनेट है। तो पहले हम इसको रिमूव कर लेते हैं। पहले हमने टाइम वाली क्वांटिटी को फिक्स किया, अब हम पर्सन्स वाली क्वांटिटी को फिक्स करेंगे। अब हम 25 और 40 को नहीं देखेंगे, हम यहाँ पर कोई भी नंबर फिक्स कर लेते हैं। सपोज कर लेते हैं कि 10 पर्सन होंगे, ठीक, 10 पर्सन होंगे तो 100 बाईसाइकिल्स वो बनाएंगे 4 आवर अगर वो डेली वर्क करें। तो अगर टाइम 3 आवर्स हो जाए और पर्सन 10 ही हो तो कितने बाईसाइकिल्स वो प्रोड्यूस कर सकेंगे। पहले 4 आवर था टाइम, अब 3 आवर हो गया, टाइम कम हुआ, डिक्रीज हो रहा है, इसलिए इसको डाउनवर्ड एरो से इसको शो करें। चलें इसको कलर चेंज करके ये जो एरो है इसको ड्रा कर लेते हैं। डाउनवर्ड एरो से इसको शो किया क्योंकि टाइम कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो 10% अगर 4 आवर वर्क करेंगे तो 100 बाईसाइकिल्स प्रोड्यूस होंगे। अगर टाइम कम हो जाएगा, पर्सन 10 ही हो, टाइम कम हो जाएगा तो बाईसाइकिल्स भी कम प्रोड्यूस होंगे। तो इसका मतलब है ये वाली क्वांटिटी भी डिक्रीज होगी।
इसको भी डाउनवर्ड एरोसिस को शो कर देते हैं। तो अगर देखा जाए तो बाइसाइकिल वाली क्वांटिटी और जो टाइम वाली क्वांटिटी है ये भी आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है, क्योंकि एक क्वांटिटी के डिक्रीज होने से दूसरी क्वांटिटी भी डिक्रीज हो रही है। तो अभी हमने देखा कि बाइसाइकिल यानी कि जो अननोन क्वांटिटी है उसके पर्सन्स वाली क्वांटिटी से भी डायरेक्टली वो प्रोपोर्शनेट है और टाइम वाली क्वांटिटी से भी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है। दोनों क्वांटिटी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है, इसलिए जो थ्री क्वांटिटीज हैं इनको हम एक ही साइड से वो एरोसिस को शो करेंगे। इसको भी अपवर्ड एरो से शो कर देते हैं। तो ये जो थ्री एरोज हमने ड्रा किए हैं इनको अपवर्ड कर लें या डाउनवर्ड कर लें, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जिससे हमें पता चलता है कि तीनों जो क्वांटिटीज आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है। अब हम इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको आगे हम ऐसे करेंगे कि जो अननोन क्वांटिटी है उसको पहले लिखेंगे, और जो क्वांटिटी है उसको लिखने का तरीका ये है कि जो एरो ड्रा किया है इसकी जो टेल वाली साइड पे जो सी टर्म होगी वो पहले लिखेंगे। तो ये अननोन क्वांटिटी है बाइसाइकिल, इसकी टेल वाली जो हमने ये एरो ड्रा किया इसकी टेल वाली साइड पे टर्म आ रही है एक्स, तो एक्स को पहले लिखेंगे एक्स, और उसके बाद एरो की हेड वाली साइड पे जो सी टर्म आ रही है वो 100 है, तो जो हेड वाली साइड पे जो सी टर्म होगी इसको डिनोमिनेटर में लिखना है, यह आ जाएगा डिवाइडेड बाय 100। उसके बाद इक्वालिटी की दूसरी साइड पे बाकी जो दो क्वांटिटीज हैं वो लिखनी है। तो पर्सन्स वाली क्वांटिटी है इसकी जो टर्म आ रही है टेल वाली साइड पे वो 40 है, 40, और डिनोमिनेटर में हेड वाली साइड पे जो सी टर्म है 25, और दूसरी जो थर्ड है क्वांटिटी उसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना। टेल वाली साइड पे टर्म 3 डिवाइडेड बाय और हेड वाली साइड पे टर्म 4। इस क्वेश्चन में हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जब हमें x की वैल्यू पता चल जाएगी तो हमें पता चल जाएगा कि 40% 3 आवर में कितने वो बाइसाइकिल्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x की डिनोमिनेटर में 100 है, इसको इक्वालिटी की दूसरी साइड पे ले जाएंगे, तो बाकी ये था 40 डिवाइडेड बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 3 और 4, और ये जो डिनोमिनेटर में 100 है जब ये इक्वालिटी की दूसरी साइड पे जाएगा ये तकसीम हो रहा है, इधर आके ज़रब हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो गया 100। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें तो 25 1 टाइम 25 25 4 टाइम 100, ये वाला 4 अब इस 4 से कैंसिल आउट, बाकी ये रह गया x इज इक्वल टू 40 मल्टीप्लाई बाय 3। तो 40 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 43 टाइम 120। x की वैल्यू हो गई 120, तो अगर x की वैल्यू यहाँ पर पुट करें 120 तो हमें पता चल जाएगा 40% 3 आवर डेली वर्क करें तो 120 बाइसाइकिल्स वो प्रोड्यूस करेंगे। तो हमारा इसका जवाब ये है 120।